आपकी जन्म कुंडली, आपका बर्थ चार्ट दरअसल ईश्वर की आपके नाम लिखी गई एक चिट्ठी है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे यूनिवर्स आपको कोई संदेश देना चाहता है इन ग्रहों की प्लेसमेंट के माध्यम से, और जब आप उस संदेश को पढ़ लेते हैं, उसको ढंग से समझ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढाल लेते हैं, तो फिर हमें वो सब मिलना शुरू हो जाता है जो हमें चाहिए। यानी इच्छा पूर्ति अगर करनी है तो आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स के इस कोड को, जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, इसको डिकोड करना होगा। लकी किस इंसान को कहते हैं? किस्मत वाला किस इंसान को कहते हैं? लकी उस इंसान को नहीं कहते कि जिस इंसान को अपने आप बैठे बैठे कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाए। लकी उस इंसान को कहते हैं जो आसपास हो रही चीजों को समझे, कुदरत के इशारों को समझे और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे। आज के वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही चर्चा करने वाला हूं कि लक यानी किस्मत अपने बर्थ चार्ट में खुद अपने दम पे किस तरह से जगाई जाए। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लक जो है ना, किस्मत जो है, ये सभी का अधिकार है। ये कोई ऐसी स्पेशल प्रोविजन नहीं है कि जो कुछ कुछ लोगों को मिलती है और बाकी लोगों को नहीं मिलती है। किस्मत कुदरत ने सभी को देके भेजा हुआ है, और जो लोग इसको जाने अनजाने में भी एक्टिवेट कर लेते हैं वो भी लकी कहलाते हैं, और जो लोग जानबूझ के भी इसको एक्टिवेट कर पाते हैं वो भी लकी कहलाते हैं। और आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि अपने अपने बर्थ चार्ट के अनुसार अपनी किस्मत को पहचाने कैसे और उसको सही ढंग से एक्टिवेट किस तरह से करें। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ एक और संदेश कि मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की कक्षाएं, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशनली यूज करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बर्थ चार्ट या अपने आसपास वालों के बर्थ चार्ट को ढंग से देख पाएं, रेमेडीज देके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा पाएं, तो फिर आपको ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। कैसे ज्वाइन करें? ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को कि किस तरह से आपके बर्थ चार्ट में जो आपकी किस्मत छिप के बैठी हुई है ना, उसको कहां से ढूंढा जाए, किस तरह से अपने बर्थ चार्ट के किस्मत के पॉइंट को एक्टिवेट किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, बस इसको ध्यान से देखिएगा। 4 बिंदु हैं आपके बर्थ चार्ट में, और आपकी सुविधा के लिए इन चारों बिंदुओं को मैंने एक वर्ड से जोड़ दिया है, जिस वर्ड का नाम है लक। LUCK, लक। बस आप इस वर्ड को याद रख लीजिए। L फॉर लग्न। आपके बर्थ चार्ट का जो लग्न है ना, ये आपके बर्थ चार्ट का, आपकी कुंडली का ड्राइवर है। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपके लिए जो भी संदेश भेजा है ना, उसका सबसे पहला जो एड्रेस है ना, वो लग्न है। लग्न राशि जो है आपकी, ये डिसाइड करेगी आपको करना क्या चाहिए। आपके लग्न के लॉर्ड जहां पे बैठे हुए हैं, वो घर डिसाइड करेगा कि इस घर को बलवान करिए। सपोज करिए आपके लग्न लॉर्ड जो हैं वो आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी स्किल्स, आपकी विद्या, ये आपको जीवन में किस्मत वाला बनाएगी। आपके लग्न लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन साथी के आपके जीवन में आने के बाद किस्मत जागेगी। आपके लग्न लॉर्ड 10वें घर में बैठे हुए हैं ना, तो अब आपका करियर, आपके द्वारा काम में की गई मेहनत आपको लकी बनाएगी। लग्न लॉर्ड लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो आप पैदा ही किस्मत वाले हुए हैं। तो इस तरह से हमने डिकोड करना है कि जो लग्न है ना आपके, ये कहां पे हैं, पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि दुश्मन ग्रह इनको देख तो नहीं रहे हैं, ये नीच राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं। आपके जो लग्न लॉर्ड हैं, ये इनके ऊपर भी किसी ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपके लग्न या लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान से समझ लिया ना, आपको आधे दुखों के कारण तो पहले वर्ड से ही समझ आ जाएंगे कि आपके लाइफ में दरअसल हो क्या रहा है। आपके लग्न लॉर्ड बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, संबंधों का घर है ये। आप संबंध ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं, समाज में आप बिल्कुल आइसोलेटेड से घूम रहे हैं, किसी से आपकी बनती ही नहीं है, तो ये एक कारण बन जाएगा आपकी किस्मत के आपसे रूठने का। तो ये यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहा है इस चीज के थ्रू कि किस तरह से आपको अपने जीवन में अपना बिहेव करना चाहिए, आपको अपना आचार व्यवहार किस तरह से रखना चाहिए। ये आपके लग्न और लग्न के लॉर्ड की पोजीशन से डिसाइड होता है। हालांकि इसकी अगर डिटेल में जाएंगे ना, तो कम से कम 2 दिन भी इसके लिए कम पड़ेंगे, क्योंकि जो लग्न होते हैं ना, ये स्थिर राशि हो तो और रिजल्ट आते हैं, चर राशि में हो और रिजल्ट आते हैं। ये खैर टेक्निकल बातें हैं, ये तब होती हैं जब बातें बड़ी डिटेल में हो रही हों। लेकिन अभी के लिए आप लक वर्ड के L से केवल लग्न को लीजिए कि किस तरह से लग्न जो हैं आपके जीवन की दिशा को डिसाइड करते हैं। अब अगले वर्ड पे आए, ये वर्ड है यू।
यू को आप लेके चलिए कि उच्च का ग्रह, बर्थ चार्ट में कई बार क्या होता है कि कई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे होते हैं। जो भी ग्रह उच्च होगा ना, वो अपना बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए कैपेबल हो जाता है। अब अगर उच्च के ग्रह की ऊर्जा को हम पकड़ लेना, वो चाहे पापी ग्रह हो, वो चाहे पुण्य ग्रह हो, मैटर ही नहीं करता। वो ग्रह अगर उच्च राशि का है तो फिर ये समझ आइएगा कि अब उस ग्रह की ऊर्जा को हम अपने लिए बड़े बखूबी से यूज कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं आपको कि घरों में बच्चे जो होते हैं, कई बच्चे जो हैं बड़े ज्यादा उत्पाती होते हैं, उनके अंदर एनर्जी ऐसी होती है कि अगर उस बच्चे को स्पोर्ट्समैन बना दिया जाए तो उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। कई बच्चे इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो उस तरह के बच्चे को अगर हम किसी इंटेलेक्चुअल वर्ड में पढ़ाई लिखाई के कामों में डालें तो उस बच्चे का यूज किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह उच्च का है ना, अब देखिए वो उच्च का ग्रह जो है कौन से भाव में बैठा हुआ है। यानी आपके बर्थ चार्ट में कोई भी उच्च का ग्रह होगा, अब वो ग्रह जो है आपके किस्मत के कनेक्शन की बड़ी ही इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाएगा। बस उसकी ऊर्जा को ढंग से यूज कर लीजिएगा। यही ऊर्जा आपको पूरा गाइड कर देगी कि अब जीवन में निरंतर आगे कैसे बढ़ना है, तरक्की कैसे करनी है। दिक्कत कहां होती है कि हम जीवन में जो भी कर रहे होते हैं ना, कई बार ऐसे उच्च की ग्रह की ऊर्जा के उल्टा कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, जीवन में ऑब्स्टेकल्स बढ़ते हैं, जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस बढ़ती हैं, जीवन में रेजिस्टेंस बढ़ती है, यानी अवरोध बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, समय बीतता जाता है, तरक्की होती नहीं है। इंसान जो है लगातार फेलियर के दलदल में डूबता चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सपोज आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, तो क्या किया जाए। फिर यहां पे आपको ध्यान देना है कि उच्च का ग्रह ना भी हो, जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अपनी राशि में है या किसी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, ये तो हर एक के चार्ट में होता ही है, बस उसको पकड़ लीजिएगा। अब वो ग्रह जो है ना, बस उसका हाथ पकड़ के आप भव सागर से निकल सकते हैं। और ये मैंने करके देखा है और इसके कई मामलों में, हजारों हजार मामलों में मैंने इसके रिजल्ट लिए हैं। तभी मैं ये चीज आपके लिए लेके आया हूं कि लग्न के बाद अगर आप अपने बर्थ चार्ट में उच्च का ग्रह या सबसे बढ़िया जो ग्रह बैठा हुआ है ना, केवल उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव कर लेंगे ना, काम कारोबार उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अपने बर्थ चार्ट में वो जो ग्रह जहां पे बैठा हुआ है वहां पे अपना धन स्थान बना दीजिए। वो ग्रह जहां पे बैठा हुआ है उसके एरिया में आप रोज सिटिंग करिए। इतना भर भी कर लेंगे ना तो भी आपका किस्मत कनेक्शन आपका साथ देना शुरू कर देगा। अब लक वर्ड में तीसरा वर्ड आता है सी। यहां पे सी का एकमात्र मतलब है चंद्रमा। आप यहां पे ये बात फनी भी लग सकती है आपको कि अंग्रेजी के वर्ड के मैं हिंदी अनुवाद क्यों कर रहा हूं। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 4 बिंदु है ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप इनको कैसे भी पकड़िए, लेकिन अगर आपने इनको अप्लाई कर लिया तो जीवन में रिजल्ट तो आने तय ही हैं। तो सी वर्ड से आप चंद्रमा लीजिए। चंद्रमा पे मैं अपने पिछले वीडियोस में बड़ी डिटेल्ड चर्चा कर चुका हूं, इसलिए आज मैं ये चर्चा थोड़ी सी लिमिटेड ही करूंगा। चंद्रमा होते हैं आपके हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। जीवन में जो चीज कॉन्टिन्यूसली चलेगी ना, वो चंद्रमा उससे जुड़ा ही होगा। काम कॉन्टिन्यूसली चलेगा तो ये चंद्रमा से जुड़ा होगा। पढ़ाई जो है लगातार अच्छी चल रही है, ये चंद्रमा से जुड़ी होगी। आप अगर जीवन में निरंतर बढ़ते क्रम में पैसा कमा रहे हैं तो भी ये चंद्रमा से जुड़ा होगा। और ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो भी चंद्रमा के खराब होने पे ये चीजें सबसे पहले खराब होंगी। आपके बर्थ चार्ट में जो जो ग्रह चंद्रमा को तकलीफ दे रहे हैं ना, उन ग्रहों का दान के द्वारा इलाज करिए। चंद्रमा को पेन फ्री करिए। केवल और केवल तभी आप अपने लकी बनने के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। आपने लग्न भी सही कर लिया, आपने उच्च के ग्रह का भी साथ ले लिया, लेकिन चंद्रमा को तो पकड़ा ही नहीं, चंद्रमा को सही ही नहीं किया, तो फिर भूल जाइए कि आप किस्मत वाले बन सकते हैं। ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आपको किसी अन्य वीडियो में नहीं मिलेगी। आपको कई किताबें, कई सारे टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे इन बिंदुओं तक पहुंचने के लिए। तो अगर मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं तो इसको सीरियसली लीजिएगा और इसको अपने जीवन पे अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। यकीन मानिए इसमें 0% फेलियर रहेगा आपका। चंद्रमा को सही कर लीजिए, फिर आप अपने लकी बनने के फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फाइनल वर्ड है के। यहां पे के का मतलब रहेगा आपके कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स। हमारा जीवन जो है ना, पिछली कर्म गतियों को कैरी फॉरवर्ड करवा के साथ में लाता है। तभी कोई इंसान इस जन्म में पूजा भक्ति भी करता रहता है लेकिन फिर भी दुख भोगता है। कई इंसान दिल के बड़े सच्चे होते हैं फिर भी वो परेशान रहते हैं। इसका कारण होता है पिछले जन्म के जो कैरी फॉरवर्ड कर्मास है ना, वो खराब होते हैं। और वो कैसे पता चलते हैं? वो पता चलते हैं कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स के द्वारा। कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स में कभी मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। राहु और केतु वो 2 बिंदु होते हैं जो ये बताते हैं कि आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म किस तरह से इस जीवन में आपके सामने आएंगे।
राहु और केतु के जो राशि लॉर्ड होंगे ना, वो ग्रह बताएंगे कि आपको इस जीवन में पिछले जन्म के संचित कर्मों का फल कैसे और कब मिलेगा। केवल और केवल आपने ये देखना है कि राहु और केतु जिन जिन ग्रहों की राशियों में बैठे हुए हैं ना, वो ग्रह कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया मैं जानता हूं, लेकिन ये बिंदु यहां पे मेंशन करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि किस्मत वाला बनना आसान तो होता नहीं है, और जब कोई इंसान किस्मत वाला बन जाता है तो फिर उसको वो अनस्टॉपेबल भी तो बन जाता है, उसको रोकना पॉसिबल ही नहीं रहता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पिछले सारे जंजालों से मुक्ति पाएं, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो आपको ये जो LUC के लक है ना, यानी लग्न, आपका उच्च या सबसे बढ़िया ग्रह, चंद्रमा और कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स, इन सभी का ध्यान रखना है। ये ग्रह आपके बर्थ चार्ट में जहां जहां बैठे हुए हैं, अपने घर के उन बिंदुओं को भी बिल्कुल सटीक रखिएगा, और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके दिन बदलते हैं। फिर देखिएगा आप किस तरह से किस्मत वाला बनना शुरू करते हैं। मैं आपको खाली ये एश्योर नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये 4 बिंदु आपने सही से समझ लिए, इन 4 बिंदुओं के मुताबिक अपने जीवन को एडजस्ट कर लिया, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, फिर आप बनेंगे टोटली अनस्टॉपेबल। तो चलिए, ये जानकारी यहीं तक थी। शुक्रवार रात 8 बजे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।